हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जैसे कि मेरा नाम है सनोज कुमार, मेरे चैनल का नाम है सनोज एंड ईवान। जैसे कि हम लोगों ने कल संख्या पद्धति पे बात की थी, आज हम लोग उसके आगे से बात करेंगे। जैसे कल हमने लास्ट में अभाज्य संख्याएं बताई थी, उसके आज आगे हमारी आती हैं संयुक्त संख्याएं। हम लोग देख लेते हैं कि संयुक्त संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे संयुक्त संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, संयुक्त संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारी सम और विषम दोनों ही रूप में होती हैं। संयुक्त संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारी सम और विषम दोनों में होती हैं। संयुक्त वे संख्या जो सम विषम दोनों में होती हैं, उन्हें संयुक्त संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारी सम और विषम दोनों रूप में होती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। 4, 6, 8, 9, 10 ये हमारी संयुक्त संख्याएं होती हैं। और जो सबसे छोटी संयुक्त संख्या होती है, एक क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या। सबसे छोटी संयुक्त संख्या हमारी 4 होती है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या हमारी 4 होती है। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है 1 से 100 तक में कितनी संयुक्त संख्याएं होती हैं। एक क्वेश्चन आता है 1 से 100 तक में कितनी संयुक्त संख्याएं होती हैं। देख लेते हैं। 1 से 100 तक में संयुक्त संख्या होंगी। जो हमारी 1 से 100 तक में कितनी संयुक्त संख्याएं होंगी। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बताएं, 1 से 100 में हमारी कितनी संयुक्त संख्याएं होती हैं। जो हमारी 1 से 100 तक में संयुक्त संख्याएं 74 होती हैं। 1 से 100 तक में संयुक्त संख्याएं हमारी 74 होती हैं। प्लीज़ कॉपी में नोट कर लें। फिर इसके बाद एक हेडिंग आती है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं वो भी देख लेते हैं।
अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे से ना कटे। वे संख्याएं जो एक दूसरे से ना कटे। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक दूसरे से ना कटे। जैसे ऐसी दो संख्याएं जो एक दूसरे से ना कटे, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी दो संख्याएं जो एक दूसरे से ना कटे उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कौन कौन सी संख्या होती हैं? जैसे 7, 11 क्या एक दूसरे से नहीं कटेंगी। फिर 14, 15, 7, 11 ये एक दूसरे से नहीं कटेंगी, ये भी एक दूसरे से नहीं कटेंगी। तो जो इस तरीके से हमारी संख्याएं होती हैं उनको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहला आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे इसका जो सूत्र होता है n + 1, ये क्या सूत्र होता है? n + 1 ये सूत्र होता है। अब जो हमारी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है वो इसी के द्वारा निकलेगा। जैसे कि जो हमारी संख्याएं हैं, एग्जाम्पल देखें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ऐसे प्लस का 10। जो ये हमारी संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं का योग निकालना है। करके बताए कोई?
2 भी होता है। जैसे कि इस सूत्र पे रख दो n ब्रैकेट n प्लस 1/2 कितना दिया गया 10 गुणे 11/2। जो ये n और ये n इनके बीच में गुणा हो जाती है, इनके बीच में गुणे का निशान लग जाता है। फिर यहाँ पे रख दिया 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 11 पच्चे 55 आ जाएगा, 11 पच्चे 55 आ जाएगा। कॉपी में नोट कर ले, समझ में आया हो। प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरा हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन आता है प्रथम प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग। फिर दूसरे पे आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्लीज़ दोस्तों बताने की कोशिश करें। जो हमारा इसका सूत्र होता है वो होता है n+1 ब्रैकेट 2n+1/6। ये हमारा जो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए सूत्र होता है। जैसे इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 1+2 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, +3 का वर्ग, +4 का वर्ग, +5 का वर्ग, +10 का वर्ग। ये हमारा सवाल दिया गया है। जैसे कि ये सूत्र है, इस सूत्र पे अब हम लोग रख देते हैं। जैसे 10 गुणे 11 और 11 और ये 11 दूनी 10 दूनी 20, 20 और 1 21/6। देख लेते हैं, इसको काट पीट लेते हैं। 2 से काट लो, 2 3 6, 2 पंचे 10, 3 सते 21, 3 सते 21। अब क्या क्या बचा 5 गुणे 11 गुणे 7। इन सब की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। इन सब की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे 385। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए ये हमारा सूत्र दिया गया है। इस सूत्र पे रख दो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग रख के इस पे रख दो। n कितना दिया गया 10 दिया गया है, +1 गुणे 1, फिर गुणे 10 दूनी 20, 20 1 21। किधर रख दो, काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। फिर एक आता है प्रथम n घनों का वर्ग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इसको भी देख लेते हैं।
ऐसा तीसरा आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसका सूत्र होता है n + 1 पूरा ब्रैकेट और 2। ये हमारा इसका निकालने के लिए सूत्र होता है n + 1 ब्रैकेट और √2। जैसे इसमें संख्या दी गई है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब, ऐसे -- 10 का क्यूब। ये हमारा दिया गया है। अब इसी सूत्र पे रख देते हैं हम। इस सूत्र पे रख दो। जैसे ये दिया गया है 10 गुणे 11 और इसका पूरे का वर्ग और बटे 2 n + 1/2 ये सूत्र होता है। 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 55 का वर्ग कर दो, 55 का वर्ग कर दो, आ जाएगा। 55 का वर्ग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3025। ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन भी दबा दें।